नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकल के फैक्ट्स पर। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ खाटू श्याम जी के चमत्कारी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा बाबा श्याम की ये कहानी। भारत में करोड़ों मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हर मंदिर का कोई ना कोई रहस्य है, कहानी होती है। ऐसे ही एक मंदिर राजस्थान के सीकर के खाटू गाँव में स्थित है, जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। भारत में कृष्ण भगवान के मंदिर में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी का ये कलयुग का देवता कहा जाता है। और इस मंदिर की कहीं अलग अलग मान्यताएं हैं। लोगों का कहना है कि श्याम बाबा से भक्त जो मांगते हैं उन्हें ज़रूर देते हैं। इसी के कारण उन्हें लगातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। जानकारी के अनुसार खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल के से है। बाबा खाटू श्याम पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे और बाबा खाटू श्याम की शक्तियों से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान पांडव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ था। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया था, जिससे हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरिक था, जिसे हम कलयुग में श्याम बाबा के नाम से जानने लगे हैं। महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से के पूछा कि तुम किसकी तरफ हो, तब बर्बरिक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ हूँ। वही इस युद्ध का परिणाम श्री कृष्ण जानते थे और उन्हें डर था कि ये युद्ध पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। उन्हीं श्री कृष्ण के कहते ही बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया और बर्बरिक ने कृष्ण ने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। इसी के चलते युद्ध खत्म होने के बाद पांडव लड़ने लगे और कहने लगे कि युद्ध किसने जीता है। वही इसका फैसला भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से लेने के लिए कहा। तो बर्बरिक ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। इस शीश के बलिदान से भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के शिखर के खाटू गांव में बर्बरिक का शीश मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना जब घटी जब वहाँ खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। वहीं इसे देख वहाँ की जगह को खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम का सिर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा इस सिर का क्या किया जाए। इसी के साथ लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके कहा वह शीश एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला लिया। इसके बाद वहाँ के राजा रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और उन्होंने इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू करवाया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए। 1027 सन में राजा रूप सिंह द्वारा बनाए गए इस मंदिर को एक भक्त द्वारा मंदिर को एक अलग रूप दिया गया। दीवान अभय सिंह ने सन 1720 में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस तरह मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया और उस द्वार पर सोने की पत्ती से सजाया गया। मंदिर सज चुका था और मंदिर बहुत अच्छी तरह सजा था। होता क्या एक रात को जब पंडित जी जो थे, मंदिर के जो पुजारी जी थे, वो सो रहे थे और वो आधी रात को उठते हैं। आधी रात को आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पंडित जी सोचते हैं ये आधी रात को आवाज़ किसकी आ रही है, लेकिन उस समय घड़ियाँ नहीं थी। उन्होंने ऐसे ही अंदाज़न
लगा कि उनको ऐसे कि भाई अभी 3-4 बज रहे हैं। वो ऐसे उठ गए और उठ के जैसे ही वो गए तो मंदिर के पट में से आवाज़ आ रही थी, खोलो खोलो खोलो। वो घबरा गए कि अचानक मंदिर में ऐसी आवाज़ आना आधी रात को। वो घबरा गए और उन्होंने घबरा के वो वापस अपने कमरे में चले गए। और आवाज़ वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी, आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उन्होंने कहा चलो देखता हूँ। उन्होंने लगा कि नहीं, अब तो आधी रात नहीं हो रही, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह हो चुकी है। तो वो उनका जो डर था वो कम होता गया। वो अंदर गए गर्भगृह में। वहाँ देखते क्या है, वहाँ बाबा श्याम, स्वयं बाबा श्याम वहाँ उनको बोलते हैं कि आज से जो भी इस मंदिर में आएगा उसकी सारी कामनाएं पूरी होगी और मेरे इस मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। जो भी अपनी कामना, जो हार के आएगा उसकी सबसे ज़्यादा सुनवाई होगी। वो पंडित जी को जब ये बात सुनाई देती है वो एकदम खड़े से खड़े रह जाते हैं। और वो जैसे जैसे सूर्य अपनी सीमाओं से, यानी कि जैसे जैसे वो सूर्य देव प्रकट होते हैं, पंडित जी सुबह होती है फिर वो पूजा करने बैठते हैं। पूजा करने के बाद वो लोगों से बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी आएगा तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसे ही लोग जाते हैं, जो अपनी मन्नत, जो कामनाएं उनकी होती है, जाते हैं अरदास करते हैं, ए बाबा, जो भी उनकी फरियाद होती है बाबा से आगे रखते हैं उनकी फरियाद, वो सारी कामनाएं पूरी होने लगती है। ऐसे ही ये युग बीतते गए, चलते गए और बाबा के दरबार में लोग आते गए, लेते गए, मांगते गए। जो मांगा वो पाया, जो आया, जो काया उन पाया, सब कुछ पाया उन्होंने। और ऐसे ऐसे सारी कामनाएं करते करते आज वो मंदिर, जिसे खाटू श्याम मंदिर के नाम से लोग जानते हैं, आज तक, अभी तक जो भी लोग हार के आ जाते हैं वो सारी कामनाएं पूर्ण करते आते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको ये बाबा की कहानी नहीं है, ये बाबा की एक हकीकत है। जो भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाएगा उसकी सारी कामनाएं पूरी तरह पूर्ण होएगी। ये एक विश्वास है, ये मैंने खुद आजमाया है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और दोस्तों, ये कहानी के रूप में मैं नहीं बता रहा, ये एक हकीकत है। इसलिए आप भी ज़रूर एक आजमाएं और बाबा श्याम के दरबार में जाएं और जो आपकी कामनाएं हैं वो पूरी होएगी, ये एक विश्वास है मेरा। तो दोस्तों, उसको कहानी के रूप में मैंने जो आपको बताया है, जबकि मुझे कहानी नहीं बताना चाहिए, ये एक हकीकत है। तो दोस्तों, पहले आजमाएं फिर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। जय श्री श्याम।